और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा है। आज केशव प्रसाद मौर्य ने आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुलाकात बीजेपी दफ्तर में हुई, जहां पर 1 घंटे तक उनकी और जेपी नड्डा की बैठक चली। केशव मौर्य नड्डा की मीटिंग के बाद अटकलों का दौर लगातार जारी है। क्या केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी आलाकमान ने कोई संदेश देने के लिए यहां पर बुलाया है? क्या राज्य में सत्ता को लेकर किसी तरीके की बात है जिसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया है, या फिर केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजियों को देखते हुए केंद्रीय संगठन उनसे खफा है, नाराज है? केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली दौरे पर हैं और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात लंबे समय तक चली, यानी 1 घंटे से कुछ ज़्यादा ये बैठक चली। केशव मौर्य दिल्ली तलब किए गए, इसके पीछे की वजह क्या है? वो उनके बयान हैं जिसने यूपी के सियासी गलियारे में खलबली मचा दी थी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है और हमेशा रहेगा। उनके इस बयान के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। केशव मौर्य का इस तरह मुखर होना कई चर्चाओं को जन्म दे गया। सवाल उठने लगे कि क्या सीएम योगी से उनकी दूरियां बढ़ी हैं? इन सवालों को तब और बल मिल रहा था क्योंकि इस बयान से पहले केशव मौर्य दिल्ली में 5 दिन तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में हार के बाद केशव मौर्य का इस तरह बयान देना आलाकमान को रास नहीं आया है। केशव मौर्य दिल्ली तलब किए गए और उन्हें बयानबाजी से बचने की नसीहत दी गई है। हालांकि अब आप केशव मौर्य का वो बयान सुनिए जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत प्रताप जी, केशव प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता जो डिप्टी सीएम की पोस्ट पर हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी चलती है, जिनकी सुनी जाती है, लेकिन अगर जनाधार की बात करें तो ताज़ा ही ताज़ा अपना चुनाव हार कर वो सामने आए हैं और उसके बाद कार्य समिति में इस तरह का बयान देना, क्या वो अपने लिए जगह तलाश रहे या लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस बीजेपी का ठीक नहीं रहा उसका ठीक रहा मुख्यमंत्री के सर फोड़ने की कोशिश कर रहे थे? अजीत जी। देखिए, बिल्कुल राजू, आपने सही बात कही कि जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं उसके मायने सबको पता चल जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य चाहे 2022 का चुनाव हो जिसमें खुद वो लड़े थे, पल्लवी पटेल के सामने हार का सामना करना पड़ा था। 2024 का लोकसभा चुनाव अपने क्षेत्र में बहुत भयंकर तरीके से हारे हैं, लेकिन सरकार और संगठन का जो बयान उन्होंने इसके पहले भी दिया था उस वक्त भी ये सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना था। लेकिन इस बार का बयान ज्यादा तरीके से चर्चा में आ गया, जिसको लेकर संगठन भी नाराज है, सरकार भी नाराज है। उन्होंने कार्य समिति की बैठक में कहा कि सरकार जो है उससे बड़ा संगठन था, है और रहेगा। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में चर्चा। हालांकि जो नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के 4 जून को, उसके बाद केशव मौर्य लगातार दिल्ली में अपनी लॉबिंग कर रहे थे। इस बात की चर्चा आई कि वो राष्ट्रीय संगठन में उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिर ये बात आई कि उनको यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जो दूरियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच पिछले कई सालों में आमने सामने होता रहा है, वो चाहे जब उनके पास लोक निर्माण विभाग था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी था, तब की बात हो, कई सारी जांचें खोल दी मुख्यमंत्री ने। उसके बाद कई सारे मीटिंगें हुई। उसके बाद जब दूसरी सरकार बनी तो पीडब्ल्यूडी उनसे ले लिया गया। तो जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन अगर बीजेपी संगठन की बात करें, उत्तर प्रदेश के संगठन की बात करें, भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष हैं, जाट समाज से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी सरकार का हिस्सा भी रहे, 2017 से 22 तक पंचायती राज मंत्री रहे। वो संगठन की तरफ से यही बात बार बार अंदर खाने में कही जा रही कि इस
तरह के बयानबाजी से सरकार और संगठन के बीच जो तालमेल होता है उसको कहीं ना कहीं हवा मिल जाती है, उसको बल मिल जाता है। कार्यकर्ता भी दो टुकड़े में होने लगते हैं, उनको लगता है कि भाई ये केशव मौर्य की साइड के हैं, ये सरकार की साइड के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साइड है, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। और यही वजह है कि दिल्ली उनको तलब किया गया, जेपी नड्डा के से उन्होंने मुलाकात की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में है, वो भी जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जो सियासी मायने, विपक्ष को एक मौका मिलता है। अखिलेश यादव भी इसको लेकर सवाल करते रहते हैं कि भाई डिप्टी सीएम की तो सुनी नहीं जा रही है, सरकार में उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरह से जो माहौल बनता है वो बीजेपी के खिलाफ बन रहा है, क्योंकि 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। बीजेपी ये चाहती है कि हम कम से कम बाउंस बैक करें और अपनी जो जनाधार है उसको बरकरार रखें। 51% जो वोट था वो 41% आ गया, उस 9% 10% के गैप को कैसे भरा जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं दो गुट जो एक तरह से अपनी अपनी लॉबिंग जो होती है वो देखने को नजर आ रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं मैं दिल्ली की जो उनकी यात्रा है उस पर मैं रुक कर लेता हूं संजय शर्मा का। मेरे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी, संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा, ये बयान देकर केशव प्रसाद मौर्य किसे छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे थे? क्या इस बात की भनक समय रहते केंद्रीय संगठन को लगी, लिहाजा इसीलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया? देखिए, अगर केशव प्रसाद मौर्य की हम बात करें तो आपको जाना पड़ेगा 2017 में, जब बीजेपी की जीत के बाद में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरे के रूप में सामने आए थे, मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में सामने आए थे। लेकिन उस समय सीएम बना दिए गए योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य बना दिए गए डिप्टी सीएम। तो उस समय भी केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन मन से दिल से कभी भी स्वीकार नहीं किया था। तब से लेकर के जो टसल चल रही है वो अभी तक लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य ये लंबे समय से हो रहा है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी, पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हमारे सामने आए हैं उसमें बीजेपी को जबरदस्त नुकसान उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। आज जो बीजेपी 240 सीटों पर जिसको रुकना पड़ा है, इस पर बहुमत से पहले रुकना पड़ा है, तो उसका एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश को माना जाता है। इसमें सरकार और संगठन के बीच में कहीं ना कहीं टकराव की बात सामने आई है। और अब केशव प्रसाद मौर्य ने जब सीधे सीधे बोल दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो यहाँ पर फिर से एक बार उन्होंने वही लाइन ले ली है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये केशव प्रसाद मौर्य ने युद्ध का ऐलान कर दिया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और उसी युद्ध को थामने के लिए अब बीजेपी का आला नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है, उनको समझाइश दी गई कि आखिरकार आपको मिलकर काम करना, अगर आप अलग अलग लाइन लेकर के चलेंगे, एक दूसरे पर टिकरा फोड़ेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है, उससे बीजेपी का ही और आने वाले समय में नुकसान होगा। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्योंकि हमको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को आखिर इतना तगड़ा झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में, तो आखिर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां तो बीजेपी किसी न किसी के सिर पर देगी जरूर, और किसी न किसी के सिर पर टिकरा भी फूटेगा इस हार का। तो केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है, कहीं न कहीं इस विवाद को थामने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आने वाले समय में क्या क्या बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं, उसकी भी एक तैयारी देखने को मिल रही है। संजय जी, आपका अनुभव क्या कहता है? ऐसी स्थितियों में बीजेपी का इतिहास क्या रहा है? क्या एक कड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके की गफलत पैदा हुई है इस बयान के बाद, वो राजनीतिक गलियारों से कहीं ज्यादा जनता के बीच में इस चर्चा का विषय बनी कि क्या योगी आदित्यनाथ को बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाया जाएगा? करिए जेपी नड्डा ने जब मुलाकात हुई थी केशव प्रसाद मौर्य की, तो उनको सख्त शब्दों में समझा दिया गया है, सख्त लहजे में समझा दिया गया है कि आपको मिलकर काम करना पड़ेगा, सरकार और संगठन को मिलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डालेंगे, एक दूसरे पर टिकरा फोड़ेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है। मिलकर के आपको आगे बढ़ना है। और जहां तक कार्रवाई की बात है, तो बीजेपी इस कार्रवाई से जरूर बचेगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी का बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं। साथ ही साथ ओबीसी समुदाय से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। और योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया उत्तर प्रदेश में, लगातार 5 साल से ज्यादा सत्ता में उनको हो चुके हैं, 7वां साल चल रहा है उनको। तो
हमने देखा योगी आदित्यनाथ वहां पर नेतृत्व देने में सक्षम रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की ठीक। बात करें तो पार्टी उनका भी उपयोग करना चाहती है। ठीक है, अब बने रहिए आप लोग हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली में बड़ी खबर यह कि सियासी हलचल के बीच कल एक बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम योगी ने कल मंत्रियों की बैठक बुला ली है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक है। अब इसमें क्या कुछ तय होने वाला है, क्या इसका आधार है, वो तो साफ अभी स्पष्ट नहीं है और उसके लिए हम रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लेकिन कल सुबह 11 बजे बुलाई है बैठक। संजय शर्मा बताएंगे हमें ज्यादा जानकारी इस पर। संजय जी। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक बुलाई है उसका एजेंडा अलग होगा। उसका एजेंडा उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, क्योंकि वहां पर लगातार इस तरह की बैठकें योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। क्योंकि यूपी चुनाव से हार के बाद में एक बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ को भी लगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब आप बड़े मार्जिन से जीत के आते हैं और उसके कुछ समय बाद जब लोकसभा चुनाव होता है तो वहां पर आपकी सीटें कम हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की लोकसभा सीट वाराणसी में उनका जीतने का मार्जिन बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बातें ऐसी हैं जो योगी आदित्यनाथ को भी सोचना पड़ रहा है, और वो लगातार इस तरह की बैठकें कर रहे हैं। कई सारी बैठकों के दौर हो चुके हैं, अलग अलग मंडलों के साथ बैठक की उन्होंने। हमने देखा पहले उन्होंने बनारस वाराणसी मंडल के साथ बैठक की, फिर अयोध्या मंडल की जो सीटें थी उनके साथ में बैठक की, क्योंकि लगातार अयोध्या के आसपास की कई सारी सीटें बीजेपी हारी हैं। तो इस तरह की बैठकों का दौर लगातार जारी है और आगे भी इस तरह का चिंतन मंथन जारी होगा। साथ ही साथ कैबिनेट पे भी वो इस तरह के फैसले लेना चाहते हैं जिससे जनता में एक अच्छा संदेश जाए। ऐसा ना लगे कि भाई नौकरियां रोकी जा रही हैं, सरकार भर्तियां रोक रही है, भर्ती प्रक्रिया को रोका गया है। तो कई ऐसे बड़े फैसले योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में करने जा रहे हैं। ठीक है, अजीत प्रताप भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, कल की बैठक अहम होने वाली है। क्या इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे की कोई छाया, कोई झलक दिखाई पड़ेगी, या फिर आपको लगता है कि मुद्दा कुछ और होने वाला है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब वो दिल्ली दौरे पर थे, जो खबर आई वो यही आई कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया। और कल की जो बैठक है उसका अपडेट आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां 30 मंत्रियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्यूटी लगाई थी। सभी की एक एक बार अपने अपने उपचुनाव क्षेत्रों में मीटिंग हो गई है। वो सभी 30 मंत्री कल मुख्यमंत्री आवास पर 11 बजे बुलाए गए, अपना फीडबैक देंगे। रही बात केशव मौर्य की, ये चर्चा 5KD से लेकर और दिल्ली तक है, उस पर भी लाजमी बात है कि उस पर भी चर्चा होगी। क्या चर्चा होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो ये बैठक है ये उपचुनाव को लेकर है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। आज भी देखिए उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। एक तो जो प्राथमिक शिक्षकों का डिजिटल अटेंडेंस था उसको वापस ले लिया, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। दूसरा, कुकरेल में जहां 700 घर गिराए जाने थे, जहां लाल निशान लगा दिए गए थे, उस फैसले को भी उन्होंने वापस ले लिया। यानी 2 बड़े फैसले आज उन्होंने लिए हैं। तो इस बीच केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की जो तल्खी की खबर है वो उस पर भी बल लगातार दिया जा रहा है। जो दिल्ली में बैठक हो रही है, जो उत्तर प्रदेश में बैठक होगी, दोनों खेमे में हलचल है। दोनों खेमे के जो लोग हैं वो अपना अपना पक्ष ले रहे हैं, अपनी अपनी लाइन ले रहे हैं। फिलहाल ये बिल्कुल क्लियर कट है कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया है। उपचुनाव में भी कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी होगा उस पर अंतिम मोहर योगी आदित्यनाथ की होगी। इस बीच केशव मौर्य और मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है वो तूल पकड़ रही है। खैर, कल देखना होगा कि क्या निकलता है कल की बैठक के बाद। इन खेमों को खत्म करने की कोशिश ही शायद केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, जैसा संजय शर्मा यहां पर बताने की कोशिश कर रहे थे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। संजय शर्मा, आपका